इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग। आराम से बुलंद। आज रात फिर यही सोते हैं। मैं मदमुज़ेल के साथ सोऊंगा। चिपकू, तुम अच्छी तरह तो सोई ना? बहुत अच्छी तरह। मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे, ओह, मगर मुझे मेरा पार्टनर नहीं मिला। सारी रात बहलूल से किसी बच्चे की तरह लड़ती रही। मैं न्यूयॉर्क भी गई, हम मैनहट्टन में मिले। मैं उसका इंतज़ार करती रही और जब वो आया तब वो ऐसी कार में आया जो बिल्कुल पुलिस वैन की तरह थी। उसने तेजी से गाड़ी भगाई और पुलिस वाले हमारे पीछे लग गए। मैंने तो ये फिल्म कल ही देखी है। ये अहमक है। बहलूल के साथ कोई अच्छा ख्वाब देख सकता है? चलो नाश्ता तैयार है। ओके। ओके, मैं शावर घर जाकर लूँगी। ठीक है। हम दोनों आज यहीं रुकेंगे, क्या ख्याल है? थ्योरी का मुताला हम लोग यहीं कर लेंगे। सुलेमान साहब के साथ कुछ हिसाब किताब की बात करनी है, जाना तो होगा। अरे हेलो, हेलो निहाल, मैं अलिफ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कॉल करने की? प्लीज फोन मत बंद करना। तुम चाहती क्या हो? क्यों फ़ोन किया है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। अगर तुम इब्तदाई में मुझसे बात कर लेती तो ये सब नहीं हुआ होता। अब तुम्हें मुझसे अदालत में ही बात करनी होगी। प्लीज, क्या हम कोर्ट से बाहर बात कर सकते हैं? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जरतलाफी नहीं दे सकती। जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें कुछ कहने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारे हवाले से शक में मुब्तला होने के कई जवाब थे। क्या मतलब है? हम बहलूल के हवाले से हजारों बार उलझे। मुझे लगा कि तुम उसमें दिलचस्पी लेती हो। बकवास। ठीक कहा। अब पता लगा वो तुम नहीं थी। इतना यकीन? क्या तुम आमने सामने बात करना? नामुमकिन। प्लीज, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहती हूँ। तुम फिर कोई चक्कर चला रही हो। तुमने यकीनन फिर प्रेस को बुलाया होगा। कसम से कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं। मैं घर पे हूँ। तुम मुझसे कहीं बाहर मिल सकती हो या मेरे घर पर? मैं तुम्हारे साथ बाहर नजर नहीं आ सकती। तो फिर मेरे घर आ जाओ प्लीज। मैं देखूंगी, बाद में कॉल करूंगी। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया। ओह, अभी तक तुमने कपड़े नहीं बदले? ओके, मैं आ रही हूँ। पेलन का फ़ोन था। मैं उससे मिलूंगी इस्तीनी में। ओके, क्या तुम अभी जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, मैं घर जाऊंगी और चेंज करूंगी। ठीक है, हम मेज़ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आ रही हूँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? प्लीज। आई एम सॉरी। मुझे पता है आप यहाँ कुछ देर तन्हा रहना चाहते हैं मिस्टर अदनान, मगर मैं खुद भी बेचैन हूँ बहुत। मैं गुज़िश्ता रात से तशवीश में मुब्तला हूँ। मैं अपने सवालात से आपको दुखी करना नहीं चाहती हूँ, मगर मुझे भी हैरत है। क्या हुआ है? क्या भीतर से आपकी लड़ाई हुई है?
मैं कोई बात नहीं करना चाहता। अगर मैं उससे बात कर सकी तो मुझे जहमत नहीं होगी। मैंने उससे कई बार राब्ता करने की कोशिश की है, मगर वो है कि अपना फोन ही नहीं उठा रही। आपको पता है ना वो जा चुकी है। क्या आप दोनों के दरमियान कुछ सीरियस बात है? आई एम सॉरी। आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह इन्हें क्या हुआ? मिसेस फिरदौस प्लीज अब दौड़िए मत, आपकी तबीयत खराब है। मैं कोई बीमार नहीं हूं, ऐसा कहकर मुझे बीमार मत बनाओ। क्या हो रहा है? सब अपना काम करें, कुछ नहीं हुआ। मत करें प्लीज। दिल छोटा मत करो। मैं उन्हें तुम्हें अब कभी हर्ट नहीं करने दूंगा। मैं भी। गुड मॉर्निंग। आप चाय लेना पसंद करेंगी या मिस बीतर का इंतजार करेंगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस तरफ कोई ना आए और ऊपर भी कोई ना जाए, कोई भी नहीं। जैसे आपकी मर्जी। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बच्चे। किसी और ने टेबल साफ नहीं की, ऐसा लगता है किसी ने कुछ सुना ही नहीं। हाँ, सुना तुमने? सुबह सुबह इनका मूड भी कितना खराब है। किसका? कौन हो सकता है मिसेस फिरदौस के सिवा? मैं उनके लिए नाश्ता लेकर गई और उन्होंने मुझे नीचे भगा दिया क्योंकि वो किसी को भी ऊपर नहीं देखना चाहती हैं। तो फिर ऊपर मत जाओ, कुछ हुआ जरूर है। अल्लाह जाने। बशीर, क्या मिसेस बीतर सुबह ही बाहर चली गई? वो रात में चली गई थी। क्या?
कहाँ चली गई हैं कि अब तक वापस नहीं आई? बशीर, कुछ गड़बड़ है क्या? पता नहीं। मिस्टर अदनान वर्कशॉप में सोए, क्यों बशीर? या मेरे खुदा, क्या उनका कोई झगड़ा हुआ था? क्या चल रहा है इस घर में? यही वजह है कि उन्होंने ऊपर आने से मना कर दिया था सबको। और मैं कहता हूँ कि तुम ज्यादा बातें मत करो नसरीन, मत करो ज्यादा बातें। हाँ। लो अब कैप्टन रजा शो शुरू हो गया। हेलो नसरीन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चमेली है चमेली। मुझे बात करने दो, मुझे दो। एक मिनट रुके, क्या हो रहा है? मैं ठीक, तुम लोग कैसे हो? जैसे कि तुम जानती हो। कैप्टन रजा कैसे हैं? वो भी ठीक है। मुझे दो। हम लोग लाइन में खड़े हैं। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अरे मुझे दो। ये लोग मुझे बात नहीं करने दे रहे। लो बात करो। मेरी बेटी, मेरी जानम, आप कैसी हैं मॉम? मैं ठीक हूँ और अच्छी हो जाऊंगी जब तुम वापस आ जाओगी। ज्यादा दिन नहीं, मैंने तो पैकिंग भी शुरू कर दी है। तुम कुछ भूल मत जाना। अपने पासपोर्ट और टिकट का बहुत ख्याल रखना। हाँ, किसी का भी सामान मत लेना। ओह गॉड, आप तो हर वक्त नसीहत करती रहती हैं। बस एहतियात करना। तुम्हारे अंकल कैसे हैं? क्या बच्चे और तुम्हारी आंटी ठीक है? मेरा सलाम कह दे। सब ठीक है। आप सुनाए कैसी हैं? मैंने नसरीन से बात कर ली। अब मुझे बशीर से बात करने देना। हाँ, वो अभी बाहर जा रहे हैं। हाय कह रहे हैं तुम्हें। शाइस्ता, बाबा बात करेंगे। लो। चमेली कैसी हो बेटी? बाबा जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ डार्लिंग। ओह हनी। ऑमलेट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा दिल नहीं चाह रहा बहलूल। ओके हनी, तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं उठाऊंगी। बात कर लो। अगर तुम्हारा पता नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएंगे। बात कर लो उनसे। हेलो, कहिए क्या कहना है? तुम कहाँ हो? मैं कोई बात नहीं करना चाहती। भीतर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सच में शर्मिंदा हूं भीतर। मुझे नहीं पता वो सब मैंने कैसे किया। मुझे खुद पर काबू नहीं रहा था। मैं अपने हवास खो चुका था। भीतर सुन रही हूँ मैं। मैं वाकई तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत ज्यादा। मुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे छोड़कर मत जाओ, वापस आ जाओ। मैं कुछ दिन अकेले रहना चाहती हूँ ताकि मैं फैसला कर सकूं कि मुझे क्या करना है, सोचना है मुझे। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं आ जाता हूं तुम्हें लेने।
आ जाओ, थोड़ा टहल ही लेते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। खुश आमदीद। क्या आप लोगों ने नाश्ता कर लिया है? हमने कर लिया। क्या डैडी अंदर हैं? आपने उसे देखा वो क्या कर रही थी? हम आ गए। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? कुछ नहीं। क्या आपने हमें मिस नहीं किया? डैडी आप ठीक हैं? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। हमने मिसेस फरदौस को देखा, निहाल दरवाजे से कान लगाकर सुन रही थी। चलो तुम लोग आ जाओ। शायद आपके वेलकम के लिए खड़ी चलो थी। चलो। ठहरिए डैडी, मैं शावर लूंगी और बाहर जाऊंगी। पहले इनसे मिलना है मुझे आज। ऑलराइट। कुछ गड़बड़ है? मुझे तो लगता है यकीनन दोनों में झगड़ा हुआ होगा। मैंने भीतर से बात की है। कहाँ है वो? वो ठीक है, फिक्र वाली कोई बात नहीं है। वो कुछ दिनों अकेली रहकर आराम करना चाहती है। जी हाँ। मिस्टर अदनान, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, मगर बीतर अभी नौजवान है, ना तजुर्बेकार, और उसके गुस्से की यही वजह है, आप जानते हैं अच्छी तरह। वो छोटी से छोटी बात पर भी जबरदस्त रद्द अमल का इजहार करने की आदी है। जब गुस्सा उतर जाता है तो बात उसकी समझ में आ जाती है। बीतर आपको बहुत प्यार करती मिस्टर अदनान। मुझे जाना है, आई एम सॉरी। लानत है। हम लोग यहाँ आजाद हैं। लोगों की नजरों और उनके खौफ से बहुत दूर। उनकी सख्ती से दूर। और अगर अब कोई देख भी लेता है तो मुझे अब किसी भी शख्स की परवाह नहीं है, देख ले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। भीतर अक्सर डैडी को अपसेट कर देती हैं।
हो सकता है वो किसी और बात से अपसेट हूँ। हो सकता है। गेम खेलना बंद करो, चलो तुम्हें शावर लेना है। जबरदस्त। थैंक यू सो मच। चलो बुलंद, तुम्हारी बारी है। मैं किचन में जा रही हूँ। ओके, मैं फौरन तैयार होकर रवाना हो जाती हूँ। आपको पता चला डैड और बीतर में क्या हुआ है? नहीं, मुझे मालूम भी नहीं करना, और तुम भी इस बात को छोड़ दो अब। ओके ठीक है, मैं जा रही हूँ इस डेंजर जोन से थोड़ी देर के लिए बाहर। बुलंद, चलो बाथरूम की तरफ जाओ। मुझे सिस्टर से एक बात कहनी है। सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर। क्या है बुलंद? एक दरख्वास्त है, बहुत छोटी सी है। जल्दी बोलो, मैं जल्दी में हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? गेट आउट। यार सिस्टर प्लीज। मैंने कहा ना तुम जाओ यहाँ से, मुझे देर हो रही है। यार सिस्टर प्लीज, मैं वादा करता हूँ कोई बात नहीं करूंगा, मजाक भी नहीं करूंगा, तुम्हारे साथ साथ रहूंगा सिस्टर प्लीज। बुलंद निकलो यहाँ से, मुझे कपड़े बदलने हैं। यार हमने एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से नहीं देखा, और पहले मुझे मिस कर रही होगी। बुलंद। यार उफ यार, क्या मुसीबत है। फार्म हाउस चलो। अब हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे हैं, बल्कि फार्म हाउस जा रहे हैं। ओके सर। मैंने चमेली से बात की, उसने हाय कहा है। शुक्रिया उसका। कैसी है वो? जी जी, वो वहाँ बिल्कुल ठीक है। बशीर, कम ऑन। आ गया। गुड। ये मरम्मत के अखराजात है, इस माह कुछ ज्यादा ही होगी। कातिया मिसेस फिरदौस हर्बल टी मांग रही हैं। ओके, मैं ले जा रही हूँ। मिस्टर अदनान ने भी कुछ नहीं खाया और मिसेस फिरदौस ने भी कुछ नहीं खाया, तो मैंने मेज जाके साफ कर दी। अरे, जब मिसेस भीतर उठेंगी तो दोबारा टेबल लगा देना। वो घर पे नहीं है। अच्छा, कहाँ है वो? मत पूछिए, गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ उसके बाद से वो गायब हो गई। जरूर दोनों में झगड़ा हुआ होगा। मिस्टर अदनान भी बहुत अपसेट हैं। उम्मीद करती हूँ बात ज्यादा खराब ना हो। आधी रात को एक औरत इस तरह घर छोड़कर कैसे जा सकती है? मिसेस फिरदौस भी बहुत उलझी हुई हैं। लगता है मामला बहुत सीरियस है। इससे हमारा क्या लेना देना? हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ। खुदा उनकी मदद करे। आमीन आमीन। सर्दी लग रही है मुझे। मैं अभी आग जलाता हूँ, ठंड खत्म हो जाएगी। बहुत ख्याल रख रहे हो मेरा। ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ बरसों से रह रही हूँ। हैरत अंगेज, इससे ज़्यादा सुकून और कहीं भी नहीं मिला मुझे। अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं अदनान से रिश्ता ख़त्म कर लूंगी। तुम खामोश क्यों हो? सोच रहा हूँ। मैं अदनान से ब्रेकअप कर लूंगी क्योंकि मैं ये शादी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। इस बात का क्या मतलब? इसी बात का खौफ है ना तुम्हें, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। मैंने अपना जहन बना लिया है। तुमको जितना सोचना है सोचो। है, लंच में मुझे क्या खिला रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है। मछली का शिकार करोगे?
लेकिन फ्रिज में कुछ होगा। मेरा ख्याल है मुझे डेजर्ट भी चाहिए। बिस्किट्स वगैरह भी हैं, कोको भी है। शुगर, हाँ, दूध भी है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या बनाना है। क्या एक पैन होगा यहाँ? ये चलेगा? हाँ, इधर तो। इस झाड़ झनकार को खत्म करो फौरन। ये दरख्तों की ताकत को चूस लेती है। ओके, जैसे आपकी मर्जी। मुर्गी के दड़बों को जरासीम से पाक कर दिया? जी हाँ। आहा, ओके, तुम काम जारी रखो। अदनान, हेलो। क्या जबरदस्त सरप्राइज है। खुश आमदीद। थैंक्स। क्या हुआ? अदनान, अदनान तुम ठीक हो? क्या हुआ अदनान? क्या कुछ गड़बड़ है? बताओ तो। प्लीज मत पूछिए, मैं आराम करना चाहता हूँ। मुझे टेंशन मत दो। मैं कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ सिस्टर, प्लीज। काम का मसला है या कुछ और? क्या घर पर कोई बात हुई है या तुम बीमार हो? हेलो गाइस। हेलो। थैंक यू। घर में बड़ा सन्नाटा है, सब लोग कहाँ है? मिसेस फिरदौस अपने कमरे में है और कातिया उनके साथ है। बीतर अभी तक सो रही है? हाँ शायद। मिस्टर अदनान काम पे जा चुके हैं। समझ गई। बशीर, मेरी कार तैयार है? जी हाँ। कहाँ जा रही हैं? पहले से मिलने। अकेली जा रही हो क्या? बुलैंड मुझसे दरख्वास्त कर रहा था कि साथ ले जाओ, मगर आज गर्ल्स डे मनाने का मूड है। मेरा मतलब था कि गाड़ी तुम खुद ड्राइव करके ले जाओगी। कम ऑन मदमज़ैल, मैं ठीक ठाक गाड़ी चला लेती हूँ। मगर तुम अभी ना तजुर्बेकार हो बेटा। बशीर तुम्हारे साथ चला जाएगा? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों इसके साथ जाना अच्छा नहीं? फिक्र मत करें, मैं चला लूंगी। ओके ठीक है। पैलन को दोपहर में यहाँ लेकर आना, मैं उससे मिल लूंगी, मिस कर रही हूँ। यानी आप कह रही हैं मैं जल्दी आ जाऊँ? हाँ यही कह रही हूँ। ऑल राइट, गुड बाय। एहतियात से गाड़ी चलाना। सड़क के किनारे और आहिस्ता चलना। खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। थैंक्स। एहतियात से। ओके। अब क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वैसे मुबारक हो, चमेली इस वीकेंड पर आ रही है। हाँ। हाँ, तुम्हें खुशी हुई ना? वो क्यों? तुम भी पागल हो। बस बहुत हो गया। कुछ बेहतर हुआ? किसी हद तक। अब तुम जाओ। इससे फूड पॉइजन तो नहीं होगा ना? मजाक मत उड़ाओ। मैं सोच रहा हूँ बनने के बाद कैसा लगेगा ये। देखो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें एक स्पून भी नहीं दूंगी, सारा खुद खा लूंगी। घुमाना जरा।
कौन है? मम्मी परेशान हो रही है, मैं जवाब नहीं दे रही तो। रेडी हो गया, चूल्हा बंद कर दो। बस अब इसको ठंडा करना है। ओफो, हद होती है। चलो अब कुछ और करें। ये क्या कर रहे हो? थोड़ा सा चखा है बस। चखाना? यम्मी। मम्मी ने मैसेज किया, बेवकूफ मत बनो, घर आओ। मिसेस फिरदौस समझती हैं कि मैं बेवकूफ हूं, लाखों करोड़ों से मुंह मोड़ रही हूं। मारूफ सनतकार मिस्टर अदनान, चाहने और परवाह करने वाला शौहर, एक पुरसुकून जिंदगी, कारें, बंगला। हाँ, ये सब कुछ छोड़ना तो बहुत अहमकाना बात है ना। उनको पता ही नहीं है कि मैं किस अजाब से गुजर रही हूं। उनको हमारे बारे में सब पता है। वो नसीहत नहीं कर रही, वो डरा रही है हमें। धमकी दे रही है। हेलो पैकर। वेलकम मम्मी। तुम कहाँ हो? गैलरी जा रही हूँ, वहाँ एक अहम मीटिंग है, उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। ओके, मीटिंग मुख्तसर करो और फौरन मेरे पास पहुंचो। क्या हुआ? बाद में बताऊंगी मैं। मुझे बताएं, परेशान ना करें। फोन पर करने वाली बात नहीं है, आओगी तो बता दूंगी। मैं मुंतजिर हूं तुम्हारी। हेलो, क्या तुम पहुंच गए? नहीं, मुझे दोबारा बताओ कहाँ से टर्न लेना है। ओके। हाँ, ओके ठीक है, मैं समझ गई। ओके बाय। मैं इंतजार कर रही हूँ। ओके, मैं पहुंच रही हूँ। अदनान, तुम सो रहे हो क्या? चाय लाई हूं। शुक्र अल्लाह का, अब आखिरकार हिसाब बराबर हो गया। शुक्र है अल्लाह का। अब हम एक कप कॉफी के मुस्तहिक हो गए, क्यों मिस देनीस? बिल्कुल सही कहा। मैं लेकर आती हूँ।
हाँ मिसेस अरसन। हेलो। हेलो दिनीश, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या वहाँ पर भी सब ठीक है? एक मिनट होल्ड कीजिएगा। मिसेस अरसन को भी खबर मिल गई। उन्होंने हमारे सामने बात क्यों नहीं की? अल्लाह खैर करे। हेलो जी, आई एम सॉरी। आप फ्री हैं? जी हाँ, मैं बाहर हूँ। अच्छा ये बताएं कि घर में सब ठीक है? जी बिल्कुल। आप क्यों पूछ रही हैं? अदनान यहाँ आया हुआ है। क्या कह रही हैं? उसकी हालत ठीक नहीं है, परेशान लग रहा है। साफ जाहिर है कोई अहम बात हुई है, पर वो नहीं बता रहा। शायद आपको पता हो क्या बात है। नहीं, मुझे भी नहीं पता है। ओह, मुझे लगता है यहाँ रात को कुछ हुआ है इस घर में। बीतर के साथ? जी जी, ऐसा ही लगता है मुझे। इससे ज्यादा तफसील मुझे नहीं पता। अच्छा, तो फिर बीतर कैसी है अब? मिसेस बीतर घर पे है ही नहीं। मैंने आज उनको देखा ही नहीं। जब मैं आई तो वो यहाँ नहीं थी। अल्लाह, अदनान साहब उदास हैं। अफसोस की बात है। हाँ डियर, अफसोस तो मुझे भी है। बहरहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्लीज। क्या तुम मुझे पागल बनाना चाहती हो? बताओ ये क्या है? मत करें। क्या मतलब है इसका? अदनान पीछे हटे। क्यों क्यों? क्या तुम मुझे अब नहीं चाहती हो? मुझे जाने दे, पीछे हटे। तुम्हें मिस करता हूँ भीतर, मिस करता हूँ। आई लव यू। प्लीज हटे पीछे। क्या कर रहे हैं आप? अदनान, क्या बात है? क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अंदर आ जाओ, बैठो। मिस दिनीस, मैं काफी दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता था। मगर मुझे हौसला नहीं पड़ रहा था कि मैं आपसे कैसे बात करूं। मगर अब चुप रहने से लगता है कि मेरी परेशानी बढ़ रही है। अब खामोशी मेरे लिए अजाब हो गई है। कहो।
आपको याद है बहलूल के साथ निहाल को मैंने बालकनी में देखा था? जिसे मैंने देखा वो निहाल नहीं थी। वो नजर का धोखा था। मैंने निहाल पे इल्जाम लगाया। ऐसी सोच पर मैं खुद अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूं। मैं सच में बहुत नादिम हूं। वो मेरी अहमकाना हरकत थी। मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो फिर वो कौन था? कोई नहीं। मिस्टर बहलूल के हवाले से मेरे अंदर बहुत गुस्सा था। वही उसकी वजह हो सकती है। दरख्तों के साए दीवार पर पड़ रहे थे। मैंने उन्हीं को समझ लिया। समझ सकती हूँ, मगर वो निहाल नहीं थी। मुझे इस बात पे कभी यकीन ही नहीं आया था। मैंने उसके साथ ज्यादती की है। सारा कसूर मेरा ही है। गलती तस्लीम करना आला ज़र्फ़ी का काम है। हर कोई इतना आला ज़र्फ़ और बहादुर नहीं होता। मैं इस बोझ से खुद को आजाद करना चाहता था। आपका शुक्रिया कि आपने सुना। शक्कर नहीं लेती हूँ ना? हाँ, क्या बात करनी है तुम्हें? तुम्हारे आने का शुक्रिया। आगे बोलो। फिर माफ़ी। मैं मुकदमे की समाअत से पहले तुमसे मिलना चाहती थी। दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे पता है मैं तुमसे मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। साफ जाहिर है मुकदमा हार जाऊंगी। ज़र तलाफ़ी की रकम अदा नहीं कर सकती। प्लीज़ निहाल, मुझे माफ़ कर दो। मेरे डैड को तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो इसे किसी फलाही इदारे को देंगे। तुमने मुझ पर कीचड़ उछाला, अब तुम सज़ा भी भुगतोगी। मैं ये सब भुगत रही हूँ। बहलूल और मेरे दरमियान अफेयर है, इस तरीके की बात तुम किस बुनियाद पर सोच सकती हो एलिफ? इसकी कई वजूहात हैं। मसलन? मेरा मतलब है तुम दोनों क्लोज हो। हम एक ही घर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है। तुम लोग बाहर भी साथ साथ थे। वो जिसे पसंद नहीं करता उसके साथ बाहर नहीं जाता। ये कोई वजह नहीं है। क्या उसने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा या तुमने कुछ और सोच लिया? हो सकता है, मुझे नहीं पता। किसी और से क्यों नहीं, सिर्फ मुझे से जेलसी क्यों थी तुम्हें? मैं ये जानना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, बस मुझे ऐसा लगा। दूसरी लड़कियां तो मौजूद होती ही थीं, अब भी है। हो सकता है। अमेरिका गया है फिलहाल आराम करने। मुझे पता है बहलूल यही है। मानो या ना मानो, अमेरिका में है वो। नहीं, वो गया ही नहीं है। वो किसी जगह पर छुपा हुआ है। कम ऑन, वो खुद को क्यों छुपाएगा? क्योंकि वो अकेला नहीं, उसके साथ कोई और भी है। उसने सबको यही यकीन दिलाया कि वो अमेरिका में है। उफ, फजूल बातें बंद करो, मुझे जाना है। मैं जानती हूँ वो कहाँ है। हमारे कुछ मुश्तरका दोस्त हैं। वो जो करता है पता चल जाता है। जब मुझे पता लगा कि उसने नया घर किराए पर लिया है तो मैं समझ गई वो बहलूल है। वो हमेशा धोखा देता है, चीटिंग करता है। निहाल, समझ गई कि वो किसी उसके चक्कर में पड़ोगी तो तुम हर्ट होगी। तुम जो कह रही हो मुझे यकीन नहीं आता। ये घर वाली बात हजम नहीं होती। तुम ऐसा कह रही हो? ठहरो, मैं आती हूँ। क्या कर रही हो? देखो, उसके घर की तस्वीर दिखाती हूँ।
तुमने हिफाजती तदबीर कर ली भीतर? मजीद सरप्राइज का कोई मूड नहीं है ना? गोया तुम ये कहना चाहते हो कि सब मुश्किलात काफी, बस बच्चा ना हो? मैं ऐसा नहीं कह रहा। तुम्हारा मतलब क्या था? ओहो, ऐसे ही कह रहा था। गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? घबराओ नहीं, तुम किसी मुश्किल में नहीं फंसोगे, रिलैक्स रहो। बेशक तुम ठीक कह रहे हो बहलूल, तुम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास चाहते हो, तुम्हें गारंटी चाहिए। जो तुम्हारे पास है वो सब कुछ तुम छोड़ नहीं सकते हो। क्या बातें कर रही हो? उफ, तुम जानती हो ऐसा नहीं है। तुम सेंसिटिव हुई हो, टेंस हो। मैं जो कह रहा हूं उसे गलत मतलब दे रही हो, हर बात को नेगेटिव मीनिंग दे रही हो। मैं खुद प्रेशर में हूं, ऐसा मत करो प्लीज। देखो, ये हमारा घर है, सिर्फ और सिर्फ हमारा। बाकी सब पुरानी बातें, माजी की बातें। अभी हम दोनों ही यहां हैं, सिर्फ हम। तुम मेरी हो ना? प्लीज रहने दो। अच्छी जगह है ना, मोहब्बत का आशियाना। बहलूल इस तरह की जगह पर रह ही नहीं सकता, वो मर जाएगा। अगर अकेला हुआ तो, पर ऐसा नहीं है। मुझे यकीन है वो बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा है। मुझे देखने दो इस जगह की तस्वीर। ओह, ये जगह दूर लगती है। हाँ ठीक कहा, मगर इतना दूर भी नहीं है। क्या ये तस्वीर तुम्हारे मुखबर ने भेजी है? मेरे दोस्तों ने। ओह कम ऑन, बहलूल इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो ये सब करने के बाद किसी से शेयर करे। उसको पता है कि वो लोग तुम्हें बता देंगे। मगर उससे गलती हो गई। झूठ मत बोलो, घर किराए पर ऑनलाइन लिया गया है। बहलूल के मेल अकाउंट को तोड़ा है तुमने। क्या? मैं तो उसका पासवर्ड भी नहीं जानती हूँ। जानती हो, मगर ये सब गलत है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम लोगों की जिंदगियों के राज फाश करो। तो क्या उसने जो मेरे साथ किया उसका उसे हक था? तुमने अभी माफी मांगी है, फिर ये सब क्या है? दिमाग खराब है तुम्हारा। अगर बहलूल ने इसके लिए तुम्हें इस्तेमाल किया होता तो वो जीत जाता। रुको, और मैं यहाँ तुम जैसी इडियट की बातें सुन रही हूँ। निहाल ठहरो। शर्म करो, शर्म। तुम काफी वक्त लगा रही हो कातिया, ऐसे रखो और जाओ। दूध
रख दो और चली जाओ यहाँ से। बॉन एपिटीट। बेचारी, इस तरह मत किया करे मम्मी। ओह बस भी करो पैकर। कातिया, क्या तुम नसरीन को ऊपर भेज सकती हो? बुलैंत ने जूस का ग्लास गिरा दिया है। ओके। मिसेस फिरदौस आराम कर रही हैं। वो मिसेस पैकर के साथ अंदर बैठी हैं। वो आग से खेल रही है अहमक, जरा सी भी सियासत नहीं जानती है। अगर उसने मिस्टर अदनान को धोखा दिया तो क्या बनेगा उसका? तुम जानती हो पैकर, खुद तो वो दर बदर की ठोकरें खाएगी, साथ साथ मैं भी रुल जाऊंगी। जो कुछ है सब चला जाएगा हमारे पास से। एक बार फिर सब लोग हमारी पीठ पीछे बुराई करेंगे और हमारे दुश्मन खुश हो जाएंगे। ये सबके लिए बुरा होगा। जिस वक्त वो शादी करी थी उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसे खुद पर यकीन था। जब शादी कर ली जाती है तो फिर उसे निभाना भी पड़ता है। इसके लिए रोजाना जोर आजमाई नहीं की जाती है। मुझे डर है कहीं मिस्टर अदनान सब्र का दामन ना छोड़ दें। क्या आपको लगता है कि बीतर को पछतावा है इसका? एक्चुअली मैं कुछ अरसे से बेचैन थी। वो कुछ करती फिर रही है, मगर क्या? मैं इस बात की खोज नहीं लगा सकी। अगर उसकी जिंदगी में कोई और हुआ तो? मजाक मत करो। उसने मिस्टर अदनान से कहा कि वो मेरे साथ है, मगर वो कहीं और थी। उसने मुझे यूज किया। मेरे पूछने पर उसने इल्जाम आप पे लगा दिया। मुझ पर? उसने कहा कि आपने कुछ गलत किया है और ये कि आप पुरस्कार हो गई हैं, वो आपको नोटिस करती रही है। इसी तरह की और बातें हैं। क्या वो पागल है? बात यह है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, तुम देख भी रही हो, मगर अल्लाह बेहतर जानता है कि आखिर भीतर है कहाँ। वो दूसरे दिन आई और फिर जल्दी में वापस चली गई। उसने कहा वो सालगिरह की तैयारी कर रही है। ओह गॉड, ये लड़की क्या करेगी? बहुत कंफ्यूज कर दिया है इसने। हाँ बोलो निहाल। क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? हाँ। ओह गॉड, आई एम सो सॉरी। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम? अभी थोड़ी देर पहले तक तो ठीक ही थी। बेवकूफ़ एलिफ ने मूड खराब कर दिया। क्या हुआ? उसने फ़ोन किया, मुझे घर पर बुलाकर मुझसे माफ़ी मांगी, कहा कि ज़र तलाफ़ी की रकम अदा नहीं कर सकती हूँ वगैरह वगैरह। मैंने इसकी बातों पर तवज्जो नहीं दी। वो पागल हो गई है। अच्छा किया तुमने। क्या तुम अकेले हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे तो मैंने सोचा कि शायद कोई है। आवाज़ से लगता है तुम बीमार हो। मैंने बताया तो था, सो रहा था, फिर तुम्हें टाइम डिफरेंस का भी आइडिया है। चलो फिर मैं रखता हूँ। ओके, टेक केयर। बहलूल ठहरो, फ़ोन मत बंद करो। हो सकता है मैं खुद भी नेक्स्ट वीक अमेरिका आ जाऊं। और अगले हफ्ते अगर वापस आ गया? वाकई सच में? हाय अल्लाह, मुझे लगा तुम महीने के इख्तिताम तक आओगे। श्योर नहीं हूँ, आ भी सकता हूँ। ओके चलो अब सो जाओ तुम, बाद में बात करूंगी। गुड बाय। बाय निहाल। निहाल थी। पता है मुझे। उसे कुछ पता नहीं है, वरना मुझसे जरूर कहती। मैं जरा मार्केट तक जा रहा हूँ, डिनर के लिए कुछ लेकर आ जाओ ना। फिश खाओगी? बाहर ग्रिल कर लेंगे। पीने के लिए भी ले आऊंगा कुछ अच्छा सा।
शायद इस तरह तुम्हारे माथे के बल भी खत्म हो जाए। ठीक है। हेलो। हेलो मिस्टर अदनान। हाँ निहात। मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, क्या बात है? मैं कंस्ट्रक्शन की जगह पे था, अभी कंपनी जा रहा हूँ। मैंने आपकी सेक्रेटरी से बात की है, उसने कहा कि आप आज ऑफिस नहीं आएंगे। सॉरी, ये बात मैं बिल्कुल भूल गया था। उन्होंने मुझे याद दिलाया था मगर मैं नहीं आ सका। प्लीज उन्हें रोके रखें। यस सर, श्योर। क्या बात है, क्या आप बीमार हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है निहात। मैं शहर से बाहर हूँ। क्या कोई मसला हो गया सर? नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, हैव अ गुड डे। खुदा हाफिज। डियर, तुम कैसे हो? तुम्हें भूख लगी होगी ना? चलो अब कुछ खा लो। नहीं शुक्रिया। कम ऑन अदनान, मुझे बताओ क्या बात है? क्या बीतर से झगड़ा हुआ है? मैंने उसे हर्ट किया है। मुझे लगता है मैंने बीतर को खो दिया है, हमेशा के लिए खो दिया है। हेलो। बीतर, तुम कहाँ हो? तो बुरी खबर तेजी से फैल गई। हाँ, मैंने कहा कहाँ हो? प्लीज पैकर, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं आती हूँ। कहा ना अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, प्लीज मुझे बताओ क्या हो रहा है ये सब। मुझे प्रॉब्लम बताओ। बीतर, तुम मुझसे शेयर नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। चूंकि तुम नहीं बता रही हो तो फिर या तो ये कोई बहुत बड़ा मसला है या फिर तुम बताना ही नहीं चाहती। तुम जो सोचना चाहती हो सोचो। तुम अपनी शादी से कहीं बोर तो नहीं हो गई? गुड बाय। फोन बंद कर दिया। इडियट, बेवकूफ कहेंगी।